artificial intuition. This is incredible. Look how it solves the equation so quickly. Solve problems in exact. I get it now. Let me see the. Hello everyone, welcome to Visualization Study Creative Digital Learning channel। यहाँ पे आप मैथ्स को विजुअल्स एंड एआई के साथ आप सीखते हो और अच्छे मार्क्स स्कोर करते हो। आज हम चैप्टर 4 फ्रैक्शंस करने वाले हैं। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम लोग के फुल मार्क्स आने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत इजी एंड इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में आपको मजा आएगा। चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं व्हाट इज ए फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? अ फ्रैक्शन shows पार्ट ऑफ whole मीन्स ये whole क्या है? whole मीन्स ऑल ऑब्जेक्ट का अगर कुछ पार्ट हमें शो करना है उसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शन की डिफिनेशन समझते हैं जो आपके बुक में दिया हुआ है। द नंबर ऑफ द फॉर्म a upon में b where a and b are natural numbers are called fractions। किसी भी नंबर को अगर हम a अपॉन में b के फॉर्म में लिखते हैं तो हमारा फ्रैक्शन कहलाता है। और वो जो a है वो हमारा क्या है? नेचुरल नंबर। एंड जो b है वो हमारा क्या है? नेचुरल नंबर। जो a है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं एंड जो b है इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। एग्जाम्पल्स दिए गए हैं आपके बुक में। 5 अपॉन में 9, 5 न्यूमरेटर 9 डिनोमिनेटर। तो 5 अपॉन में 9 के फॉर्म में अगर हम लिखते हैं कोई भी नंबर तो हमारा वो क्या होता है? फ्रैक्शन होता है। ये 5 अपॉन में 9 का आपको मतलब समझ में आना चाहिए कि 9 पार्ट्स में से हमें 5 पार्ट्स चाहिए, उसी को हमें क्या बोलते हैं? फ्रैक्शंस। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं हम एक्सरसाइज के साथ सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 4A क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट फ्रैक्शंस डू द साइडेड पार्ट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट। जितने भी हमें फिगर्स दिए गए हैं हमें उसका फ्रैक्शन बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फ्रैक्शन का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि मुझे फ्रैक्शन निकालने कैसे हैं। सो आई विल डिस्कस द फ्रैक्शन फॉर्मूला। Fraction is equal to shaded parts divided by total equal parts। क्वेश्चन नंबर 1 हम फ्रैक्शन निकालते हैं। फ्रैक्शन इज इक्वल टू शैडेड पार्ट्स कितने हैं? लेट्स काउंट 1 2 3 4 5। 5 हमारे शैडेड पार्ट्स हैं एंड टोटल इक्वल पार्ट्स 5 6 7 8। 8 हमारे टोटल इक्वल पार्ट्स, तो 5/8 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इसका भी फ्रैक्शन निकालते हैं। फ्रैक्शन इज इक्वल टू शैडेड पार्ट्स 1 2 3 4 5 6 7। 7 हमारे क्या है? शैडेड पार्ट हैं एंड टोटल इक्वल पार्ट्स 8 9 10 11 12।
टोटल हमारा क्या होगा 12 हो गया। ठीक, 7/12 हमारा फ्रैक्शन आंसर। थर्ड फ्रैक्शन 1/2 साइडेड पार्ट 2 इक्वल पार्ट 3 4 5 6 7 टोटल इक्वल पार्ट 7 2/7 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं हमें उसके फ्रैक्शन बताने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 4 पार्ट्स आउट ऑफ 9 इक्वल पार्ट्स। हमें बताने हैं कि टोटल इक्वल पार्ट्स जो थे वो 9 थे, उसमें से मुझे 4 पार्ट्स चाहिए। तो मुझे कैसे रिप्रेजेंट करना है फ्रैक्शंस में? जो चाहिए होता है उसको हम न्यूमरेटर में लिखते हैं एंड टोटल नंबर को हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो 4/9। क्वेश्चन नंबर 2, 5 पार्ट्स आउट ऑफ 11 इक्वल पार्ट्स, 5 अपॉन में 11। थर्ड, 2/5, 2 अपॉन में 5। फोर्थ, 7, 4/7। फिफ्थ, 7 10, 7/10। सिक्स, 6 8, 6/8। पार्ट्स को हम ऊपर रखते हैं न्यूमरेटर में एंड इक्वल पार्ट्स को हम डिनोमिनेटर में रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में 2/2 फिफ्थ का क्या मतलब होता है कि टोटल हमारे 5 पार्ट्स थे जिसमें से हमें 2 पार्ट्स चाहिए। 2/5 इज अ फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पॉइंट आउट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ईच इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। तो हमें जितने भी फ्रैक्शन दिए गए हैं हमें इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बताने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 5/6। तुम्हें पता है कि जो अपर वैल्यू होती है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं एंड जो बिलो वैल्यू होती है एंड उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक, तो कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट 5/6 लिखेंगे, देन हम बताएंगे कि न्यूमरेटर जो होता है इक्वल टू 5 एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू 6। सेकेंड क्वेश्चन, 3/7 न्यूमरेटर ए डिनोमिनेटर 7। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 9/14 न्यूमरेटर 9 डिनोमिनेटर 14। फोर्थ, 1/20 न्यूमरेटर 1 डिनोमिनेटर 20। फिफ्थ, 12/25 न्यूमरेटर 20 डिनोमिनेटर
20